बीजेपी के सहयोगी दल निषाद पार्टी से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया है और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने बड़ा दावा किया है कि 13 से 17 सीटें देने पर सहमति बन गई है। सुनिए। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बीजेपी के साथ क्या कुछ सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हुआ है और कितने खुश नजर है? नहीं, जो हमेशा हम खुश रहते हैं, कभी दुखी रहे नहीं, क्योंकि हमारे समाज की खुशी का जो सिस्टम है 70 साल से जो सताए गए थे उनको हक हिस्सा दिलाने का जो काम था वो शुरू का पार्टी जिस नीतियों के साथ बनाई थी कि भाई सत्ता में जाएगी तभी मिलेगा, और आज 15 से लेकर 18 सीट के बीच में निषाद पार्टी को सीटें मिलेगी। ज़्यादातर सीटों पर हमारे लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं, जहाँ तैयारी कर रहे हैं वो सीटें हमें जीत के समीकरण में थे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को देने में कोई दिक्कत नहीं थी। और रात में तय हो गया कि नहीं, निषाद पार्टी अपने वजन भरी ताली से चुनाव लड़ेगी। और लगभग जो तैयार जिले थे उस तैयार जिलों में हर जिले में एक सीटें हमने लिए हैं, जहां हम लड़ेंगे एक सीट पर वहाँ भारतीय जनता पार्टी लोग जिताएंगे, जहां भारतीय जनता पार्टी को हमारे लोग जिताएंगे। ऐसे में कुछ सीटें हमने ज़्यादातर सीटें हमने पूर्वांचल में ले रखी है, कुछ सीटें 2-4 सीटें हमने पश्चिम में भी मांग की है। उस फार्मूले पर 2-4 दिन में रणनीति का विषय कौन सी सीटें कहाँ की है कुछ बता पाए? रणनीति का विषय समय आएगा, जैसे जैसे आपका इलेक्शन का फेज है वो चलता रहेगा, लोगों की घोषणा होती जाएगी, लोग तैयारी कर रहे हैं और सब रणनीति का विषय समय आने बताया जाएगा। आप ताल ठोक रहे हैं कि 2022 में आप किंग मेकर की भूमिका में नजर आएंगे, आखिर किस तरह से ये किंग मेकर बनेंगे आप? आपने देखा होगा कि 2014 में मैं आया हूँ, 2013 में मैंने स्टैंड लिया था, 2014 में मैंने रेल सेम हाउस गिरवाया था उत्तर प्रदेश में। तो सपा और भाजपा, कांग्रेस और बसपा हाफ हो गई और सपा हाफ हो गई और भाजपा सत्ता में आई। 2017 में चुनाव लड़ा, एक मेरा विधायक हुआ। 2018 में मैंने 4 पार्टियों को इकट्ठा किया और ये खत्म हो गए थे 2017 में बसपा और सपा, उन्हें जिंदा किया, लेकिन फिर उनकी अपनी आदत के हिसाब से भाग गए। 2019 में बसपा और सपा का गठबंधन था, लेकिन डॉक्टर संजय मोदी जी के साथ खड़े रहे और ऐतिहासिक जीत। जब एक बड़ा गठबंधन 2017 का कांग्रेस और सपा था, 2000 बसपा और सपा का गठबंधन 2019, उसमें किंग मेकर की भूमिका में डॉक्टर संजय 2019 में आए। तो आज के दिन में 2022 की जो चुनाव है वही आज अपना दल निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। निश्चित रूप से 2022 में जितना सीट एनडीए ने निर्धारित की है उससे 2-4 अधिक जिताएंगे, तभी तो हम किंग मेकर की भूमिका में। जो आपके साथ थे, खासतौर में बात करूं स्वामी प्रसाद मौर्य की, अब वो बोल रहे हैं कि मैं किंग मेकर की भूमिका में वहाँ पे नजर आऊंगा, मैं परिवर्तन करूंगा और दलितों के साथ, शोषित वंचितों के साथ अन्याय किया गया है और आधा दर्जन से ज्यादा लोग छोड़कर जा चुके हैं, तो किंग मेकर कौन बनेगा फिर? वो क्या बना पाएंगे सपा को? देखो, अखाड़े में जब थे तब तो कोई बोला नहीं, चुनाव आयोग ने जब खत्म कर दिया, चुनाव आयोग आचार संहिता लगते ही न मंत्री रहता न कोई विधायक रहता, चुनाव आयोग आचार संहिता लगते ही न मंत्री रहता न कोई विधायक रहता। अगर वो 6 महीने पहले, 1 साल पहले ही बोलते, अभी 15 दिन पहले 11 तारीख को मोदी जी के मंच पर बहुत कुछ बोल रहे थे कि मोदी जी ये है, भारतीय जनता पार्टी ये है। अगर किसी की आवाज़ 15 दिन में बदल जाती है तो 15 दिन बाद फिर आवाज़ बदल जाएगी। आज के दिन में अगर ये आवाज़ सही रहती तो 1 साल पहले रहता। अगर उनके अपने समाज का चिंता होता, पिछड़ों चिंता होता, तो एक सम्मेलन करते, एक पंचायत करते, मेरे जैसा लड़ाई करते, जैसे मोदी जी के साथ, अमित शाह जी के साथ, योगी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ मैं ऑफिस में लड़ता हूँ, मंच पर लड़ता हूँ, मेरे लोग संघर्ष करते हैं, अपनी आवाज़ उठाते हैं। मैंने आवाज़ उठाया था मोदी जी के मंच पर, भाई मेरे समाज का आरक्षण का मुद्दा है, आप हम वकील हैं, आप जज हो, आपको फैसले लेने हैं, ये 70 साल से सताया जा रहा। उन्होंने बैठ के बात की कि भाई देखो, रुकाऊ वाला नहीं टिकाऊ वाला चाहिए, तो तुम्हारे आरक्षण जो का पैमाना जो है आरजीआई तय करता, आरजीआई एक लेटर भेजा। तो सही दिशा में तब काम होता जब आप लड़ाई लड़ेंगे, पंचायत करेंगे। इन्हें बैठ के बात करनी चाहिए, बैठक तो की नहीं, न बैठक की, न तब ने समाज को लेके आते, सम्मेलन करते, धरना देते, प्रदर्शन करते, जहाँ थे वहाँ लड़ के लेते ना। पिछड़ा वर्ग आयोग बना था, संवैधानिक दर्जा नहीं था, मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग का संवैधानिक दर्जा दी, तो चिंता तो मोदी जी कर रहे हैं ना। इन लोगों को क्या है, सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट क्या कहती है, पिछड़ों के हक के हिस्से पर किसने डाका डाला? समाजवादी पार्टी ने डाला। दलितों के हक पर किसने डाका डाला? हाथी ने डाला। तो सारे पिछड़ों को पता है कि कैसे क्या है। हमने तो दर्द खुद झेला है ना। 7 जून 2015 को रेल ट्रैक आंदोलन पर मैं आंदोलन कर रहा था, रेल केंद्र सरकार की थी, गोली चलवाए, एक भाई मारा गया, 302 फर्जी मुंडली बनाया गया, कितना तांडा हुआ हमारा समाज जानता, सारी गाड़ी फुकवा दिया। काफी समय से सरकार में हैं और इसके साथ साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तो आखिर ये बताइए कि क्या वाकई में योगी के साथ नाराजगी है जो अब ये आरोप लगाया जा रहा है? योगी सरकार ऐसा कुछ कर रही है, खासतौर पर मैं योगी जी की बात करूंगा, क्यों नाराजगी है, क्यों लोग छोड़कर जा रहे हैं, आप क्या मानते हैं?
नहीं, अगर इन्हें नाराजगी थी तो 1 साल पहले छोड़ते ना, पूरा सत्ता सुख भोग लिया तब छोड़ रहे हैं, तो उनका पर्सनल निजी मामला है, किन विचारों से वो जा रहे हैं। लेकिन अगर नाराजगी होती तो 1 साल पहले, 6 महीने पहले छोड़ते, जब लोग सरकार में थे। सरकार खत्म हो गई, चुनाव आयोग ने खत्म कर दिया, तब आप कुछ बोल रहे हैं। तो अब तो इलेक्शन है, वो तो जनता सब समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल मिलकर दूसरे तरीके 2019 में सरकार बनाई, फिर से हम लोग बनाएंगे। तो अखिलेश की साइकिल पंचर होगी फिर से? कैसी टक्कर देने वाले हैं? क्योंकि अखिलेश आप पर काफी गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि आप कहीं नहीं खड़े दिखाई दे रहे हैं। मैं आया हूँ तब से वो खड़े नहीं, 2014 खत्म हो गए, 2017 कहाँ चले गए, 2019 में कहाँ चले गए। जब से मैं आया हूँ तभी तो खत्म हो रहा है ना वो हाथी साइकिल। तो मेरे खड़े होने से आप देखो क्या हो रहा, परिवर्तन हो रहा। मेरे खड़े होने 2022 में सरकार बनेगी, किंग मेकर की भूमिका में हम लोग नजर आएंगे। अब देखिए एनडीए ने जितना सीट निर्धारित की उससे 2-4 अधिक जिताएंगे, तब किंग मेकर तब नजर आएंगे। 2019 में ऐसे ये लोग हम लोग का मांग रहे हैं। मेरा झुआ भर रोड पर ये लोग पौआ पिला पिला के लूटते रहे, अब तो पार्टी का लेवल लग गया, तभी तो ये लोग परेशान हैं। आज के दिन में ऐसी सीटें, 70 सीटें ऐसी हैं जहां हम 70,000 से 1 लाख से ऊपर है। मेरे समाज मेरे संघर्ष को जानता है, मेरा समाज रोड पर आया है, मेरे समाज के लोग अपने हक हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं, तभी पार्टी बनाए हैं, तभी तो इनको गाँव में से भगाया है। क्योंकि आज के दिन में सबको मालूम है कि किस तरीके से भर्ती होती थी। निषाद का बेटा अगर भर्ती होने के लिए जाता था तो इनकी सरकारों में उनके सीने पर 1 ऊंचा मारकर 2 इंच घटाकर उन्हें लात मार के भगा दिया जाता था। और इन लोगों के यहाँ से पूरा का पूरा लिस्ट जाता था, उसका कोई सीना नहीं नापता था। कहते भाई अगर सीना नाप देंगे तो हमें दिल्ली लखनऊ में नाप दिया जाएगा। तो आज बिना भेदभाव की भर्ती हो रही है। तो आज ढेर सारे लोग हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं, सब दिख रहा है कि अगर मोदी जी बिना भेदभाव के काम कर रहे, सबको सबका मकान सबको सब दे रहे हैं, तो बिना भेदभाव के मछुआरों का भी और पिछड़ी जातियों का हिस्सा मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि संवैधानिक दर्जा अगर पिछड़ा आयोग का मिला हुआ तो आयोग तय करेगा किसे न्याय मिलेगा। तो उसमें कोई कमी रहेगी तो हम लोग लड़ाई लड़कर पिछड़े वर्ग आयोग में, अनुसूचित आयोग में परिवर्तन कराएंगे। कितना भेदभाव हुआ कि हम 70 लाख थे 1961 में, इन सरकारों ने गिनती करते करते हमें 3000 कर दिया। तो कलम से मारने वाले को हमारे लोग वतन छूना बंद कर दिया, मर गए। तो उनकी चुनौती तो हम स्वीकार करते हैं ना। एक आखिरी सवाल, आंकड़ा आप कितना निर्धारित करते हैं, कितना आकलन है कि कितनी सीटें यूपी में आएंगी और किंग मेकर आप बनेंगे? देखिए जो भी एनडीए ने सीट निर्धारित की है, आप जो भी उससे 2, 4, 5 सीटें अधिक जिताएंगे। क्योंकि हम 160 सीटों पर मेरा खुद का प्रभाव है नदियों के किनारे, और सारे लोग ये 70 साल से सताए गए हैं, दुखी हैं। 70 सीटें हमारे पास, 70,000 से ऊपर हम बूथ लेवल तक हैं। तो जहाँ इतना मजबूत कोई गठबंधन का लीडर हो उसे है। क्योंकि सबका देख चुके, कांग्रेस का गठबंधन सपा का था 2017 में, बसपा का कांग्रेस सपा का था गठबंधन। जब मैं खड़ा हो गया सारे गठबंधन खत्म हो गए। लेकिन जब मैं महागठबंधन मोदी के साथ आ गया, आप फार्मूला देगा वही चीज़ है। 2019 का जो था वो 2022 में दोहराया जाएगा, उसे ऐतिहासिक जीत मिलेगी। थैंक यू। ये थे संजय निषाद जो बता रहे थे कि किंग मेकर की भूमिका में ये नजर आएंगे। बड़े पैमाने पर इनका जो वर्चस्व है नदियों के किनारे, इनके समाज, इनके जात के लोग हैं। आखिर देखना होगा कि कौन किसको मात देगा, कौन किंग मेकर की भूमिका में आने वाले समय में नजर आएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। भरत राव के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24।